हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। बैंकिंग का पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने ये समझा था कि बैंक्स क्या है ना। कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था बैंकिंग का रोल क्या है। बिना बैंकिंग के कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा मनी क्रिएशन, या फिर इसे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और या फिर हम इसे बोलते हैं डिपॉजिट क्रिएशन। आज का हमारा टॉपिक ये है। देखिए, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, हम ये समझने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर बैंक में अगर पैसा पहुंचता है, देखिए बैंकिंग सिस्टम में इतनी पावर होती है ना कि वो 100 रुपये को फ्यूचर में 1000 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। अब कन्वर्ट का मतलब ये नहीं कि उसको 100 को 1000 बना देगा। दैट मीन्स वो इतनी पावर रखता है कि 100 रुपये को आगे 1000 रुपये का लोन दे सकता है। इतनी पावर होती है। तो हम ये समझने वाले हैं, है ना। तो मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, ये तीनों रुपीज़ में आते हैं। तीनों एक ही बात है। रुपीज़ में या अमाउंट में आता है ना। डॉलर हो तो डॉलर, है ना, रुपीज़ है तो रुपीज़। लेकिन इनके अलावा एक और चीज़ होती है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, ये रुपीज़ में या फिर आप कहें तो अमाउंट में होती है, लेकिन ये जो होता है ना, दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। दोनों में डिफरेंस इसी चीज़ का है कि ये टाइम्स में निकल कर आता है और ये अमाउंट में निकल के आता है। तो हम इसका मतलब समझने वाले हैं। लेकिन मैं पहले डेफिनेशन नहीं बताऊंगा इसकी, मैं डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपको एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल समझने के बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यही बताने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर कि बैंकिंग सिस्टम किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे बैंकिंग सिस्टम मार्केट में पैसे को सर्कुलेट करते हो। मैंने क्या बताया था, किसी भी इकोनॉमी के लिए या फिर इकोनॉमी डेवलप करती है जीडीपी से, है ना। मेन फैक्टर जीडीपी होता है, और भी फैक्टर होते हैं, केवल जीडीपी नहीं होता, लेकिन मेन जीडीपी भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जीडीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए और मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो उनका प्रोड्यूस करने का मतलब ये वेस्ट हो जाएंगे। तो मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, और मार्केट में डिमांड, एक नॉर्मल बात ये भी है कि डिमांड भी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब इधर कोई सप्लाई है, मतलब प्रोड्यूस भी होनी चाहिए गुड्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई तभी क्रिएट हो सकती है जब इधर मनी का सर्कुलेशन होगा। अगर मनी का सर्कुलेशन नहीं है ना, तो एक बात आप ध्यान समझ लीजिए कि फिर वो ये डिमांड एंड सप्लाई सक्सेसफुल नहीं है, मार्केट फिर सक्सेसफुल नहीं है, इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कहोगे हम बैंक से लोन लेंगे। अरे बैंक से लोन लेना है तो उससे भी पैसा आएगा, तो उसे भी तो सर्कुलेट करना पड़ेगा। मैं तो पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है ना, तो मार्केट खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, वैसे ही मार्केट में मनी सर्कुलेट करता है, और मार्केट के लिए ब्लड जो होता है ना, वो मनी होता है। ठीक है, तो हम यही समझने वाले हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम हेल्प करता है। अब हम ये समझने वाले हैं कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इसको समझने वाले हैं और इसको शुरू करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और ये डिपॉजिट क्रिएशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ी सी हिंट देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है और जमा कर रहे हैं, कौन जमा करती है? पब्लिक जमा करती है मोस्टली, है ना, और भी प्राइवेट सेक्टर भी जमा करते हैं। तो बैंक में जब पैसा जमा कर रहे हैं तो ये बैंकिंग सिस्टम कितनी पावर रखता है, ये जो पैसा जमा हो रखा है इसको आगे कितना लोन के तौर पे दे सकता है, आगे लोन के तौर पे कितना दे सकता है। इसलिए नाम रखा गया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, लोन का मतलब भी उधार ही होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्रेडिट क्रिएशन। तो चलिए समझते हैं इसको। चलिए आगे हम समझते हैं कि ये मनी क्रिएशन क्या होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पब्लिक है। अब पब्लिक में केवल लोग ही नहीं आते, जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे,
जो भी पैसा होगा ये बैंक में जमा करेंगे, है ना। कौन सी बैंक? केवल कमर्शियल बैंक की बात हो रही है ना, केवल कमर्शियल बैंक की। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि हम ये मान के चलते हैं कि पब्लिक के पास जो भी पैसा है, तो पब्लिक के पास जो भी पैसा है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से जल्दी समझेंगे। हम ये अज्यूम करके चलते हैं इकोनॉमी में पब्लिक जो है पैसा जो है सारा बैंक में डिपॉजिट कर रही है ना, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1000 रुपये जमा करे। कितने रुपये जमा करे? 1000 रुपये। चलो ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो कमर्शियल बैंक होती है ना, ये आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं। पार्लियामेंट में रूल पास होते हैं, पार्लियामेंट में रूल पास होने के बाद आरबीआई एस्टैब्लिश करी गई। आरबीआई एस्टैब्लिश करने के बाद आरबीआई को कहा गया कि भैया तुम राजा हो, तुम सारा बैंकिंग सिस्टम संभालोगे, तुम्हारे कहने पे ही बैंकिंग सिस्टम चलेगा। जब स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। लेकिन देखा जाए तो आरबीआई इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का इंटरफेयर या फिर किसी का बर्डन नहीं चलता है, या फिर किसी का जोर नहीं चलता, किसी का फोर्स नहीं चलता। तो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हमारी इंडिया की, इंडिया के अंदर जितनी भी कमर्शियल बैंक है, देखा जाए सारी बैंक की बात करें, लेकिन हमारा टॉपिक कमर्शियल बैंक है, तो आरबीआई सारा कंट्रोल रखती है। वो बताएगी आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको इतना परसेंटेज करके चलना है। अब आरबीआई ने एक रूल बना रखा है LRR। अब ये LRR क्या होता है ज़रा समझे। LRR की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो जो है ना, वो दो चीज़ों से बनता है। एक CRR, हमने शायद पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशो। फिर आता है SLR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। LRR वो पैसा होता है मिनिमम, इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, और ये आरबीआई तय करती है टाइम पे। इकोनॉमी की कंडीशन देखते हुए ये आरबीआई तय करती है कि CRR का मतलब ये होता है कि कुछ पैसा आपको आरबीआई के साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा रिजर्व के तौर पर, और SLR का मतलब होता है कि भैया आपको कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के तौर पर अपने पास रखना पड़ेगा। अब ये परसेंटेज कौन तय करता है? आरबीआई। कौन तय करता है? आरबीआई। ठीक है, तो LRR है क्या? LRR वो मिनिमम अमाउंट है जो आरबीआई के रूल के हिसाब से हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को? कि मतलब जो भी पैसा जमा होगा उसका, हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस पैसों का, हालांकि जो SLR है वो तो पब्लिक डिपॉजिट पे होता है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिपॉजिट भी कई तरीके के होते हैं, तो हम मोटा मोटा अभी समझते हैं क्या है। तो LRR जो पब्लिक पैसा जमा कर रही है उसका कुछ परसेंटेज मिनिमम अमाउंट वो आपको मेंटेन कर, मतलब कम से कम इतना तो आपको साइड से रिजर्व में रखना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इनका नाम जो पढ़ रहा है ना, वो रिजर्व पढ़ रहा है ना। तो LRR लीगल रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे। आरबीआई ने कहा कि अगर पब्लिक से आपके पास पैसा जमा हो रहा है, ये 1000 रुपये मान लेते हैं कि डिपॉजिट हो गए, मान लेते हैं 1000 रुपये डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो आरबीआई ये कहती है कि भैया आप 1000 रुपये यूज़ नहीं कर सकते। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाती है। जो लोग जमा करते हैं उसी पैसों को वो आगे लोन पे दे देती है, लेकिन सारे पैसे नहीं दे सकती, ना तो सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकती, सारा पैसा यूज़ नहीं कर सकती। आरबीआई ने कहा कि कुछ पैसा आपको यूज़ करके चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ही आप यूज़ करोगे और कुछ आप रिजर्व करके चलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसे मान लेते हैं कि LRR जो है वो 30% मान के चलते एग्जाम्पल के तौर पर। तो LRR आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, तो इसके हिसाब से 1000 रुपये तो बैंक के पास आ चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका 30% दैट इज 300 ये बैंक को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखने पड़ेंगे। कुछ पैसा अपने पास, कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर रखने पड़ेंगे। अब ये तो रिजर्व के तौर पर रख दिया, अब बैंक तो इसे छेड़ ही नहीं सकती, है ना। तो कितना पैसा बचा? अब पैसा बचता है 700। कितना पैसा बचता है? 700। अब बैंक के पास ये पावर है कि ये 700 वो इसका यूज कर सकती है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अजम्पशन बताया था कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सारा पैसा बैंक में पहुंच रहा है, कैसे ना कैसे करके। ठीक है, देखा जाए तो हर पैसा कभी ना कभी बैंक में पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके।
फिर अब बैंक के पास ये राइट है कि ये 700 का वो जो मन में आए वो कर सकती है, इन्वेस्ट करना चाहती है इन्वेस्ट कर सकती है, लोन के तौर पे देना चाहे तो लोन के तौर पे दे सकती है, वो बैंक की मर्जी, क्योंकि बैंक को इस पैसे को यूज़ करना पड़ेगा। ये कमर्शियल बैंक है, इनको पैसा कमाना है तो इनके पास जो पैसा जमा हो रहा है इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी उनको पैसा कमा पाएंगे, और बदले में इनको भी तो इंटरेस्ट देनी है ना भाई, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट, है ना। तो ये 700 रुपये इनके पास है। चलो अब इन्होंने 700 रुपये क्या करा, फॉर एग्जाम्पल किसी को लोन दे दिया, हम इन्वेस्टमेंट भी मान के चल सकते हैं या फिर लोन भी मान के चल सकते हैं, हम लोन की बात चल रहे हैं, तो इसको लोन दे दिया। अब ये महाशय क्या करेंगे, ये महाशय क्या करेंगे, इनके पास 700 रुपये आ गए ना। अब इनके पास 700 रुपये आ गए तो अब ये 700 रुपये क्या करेंगे, खर्चा भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस ओपन करना है तो बिजनेस के लिए भाई ऐसा तो नहीं कि पैसे रखे हो, पैसे रख के सीधे बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो बिल्डिंग खरीदना है तो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, मशीन है तो मशीन खरीदनी पड़ेगी, जो भी है। कहने का मतलब इनके पास पैसा आ गया तो ये तो है नहीं। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैं 1000 रुपये अगर लिख रहा हूँ ना तो ये 1000 रुपये नहीं है, आप इस बात को समझें, ये बिल्कुल भी 1000 रुपये नहीं है। मैं 700 रुपये लिख रहा हूँ ना, ये 700 रुपये नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। अगर इधर एक 1% का भी चेंज हो जाता है ना इधर, तो ये समझिए कि अरबों खरबों रुपये पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होने से रोक सकते हैं या फिर ज़्यादा सर्कुलेट हो सकते हैं, बहुत फ़र्क है। ये आपको 1000 रुपये लिख रहे हैं लेकिन ये 1000 रुपये नहीं है, ये अरबों खरबों हो सकते हैं। डेली बैंक जो है लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करती है हर बैंक से, केवल बैंक की बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं कर रहा। अरे भैया हमारी GDP बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख करोड़ की तरफ पहुँचने वाली है ना, तो इसको आप समझें, है ना। 150 लाख, सॉरी मैं गलत बोली, 150 लाख करोड़ के पहुंच रही है हमारी GDP, है ना। तो बहुत पैसा सर्कुलेट होता है, नो डाउट। मैं एग्जांपल के तौर पे 700 रुपये लेके चल रहा हूँ, है ना। अब बात समझते हैं, अब ये क्या करेगा, ये अपने पास पैसा तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपनी बैंक में जाके जमा कर देगा। अब ये अपनी बैंक में जाके जमा कर देगा तो हर बैंक को LRR मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। हर बैंक को क्या मेंटेन करके चलना पड़ता है, LRR, हर बैंक को करना पड़ेगा। तो इस बैंक को करना पड़ रहा है तो फिर इस बैंक को भी करना पड़ेगा। तो इस बैंक के पास 700 रुपये आए। अच्छा, ये जो 1000 रुपये जमा हुए हैं ना, हम इसे बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं हम इसे, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है ना। अच्छा, ये बैंक के पास 700 रुपये आए, कहाँ से आए, क्योंकि इसने जमा करी। इसको कहाँ से मिले, क्योंकि इसने दूसरी बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब इसके पास पैसा है तो इसको भी तो LRR मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना, इसको भी तो LRR मेंटेन करना पड़ेगा। कितना % करना पड़ेगा, इसको भी 30% करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग रेट होगी। तो ठीक है, इसके पास पैसा जमा हुआ, जो पैसा जमा हो रहा है बैंकों में उसका करना पड़ता है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसमें, मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो 700 रुपये, अब ये भी तो बैंक कमाने के लिए बैठी हुई है ना, ठीक है ना। ये भी क्या करेगी, ये भी तो किसी को लोन देगी ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये 700 रुपये में से 30% जो है वो तो LRR का हो गया। तो LRR कितना हो गया, 210। किसका निकालेंगे 30%, इन महाशय का 700 का। कितना बचा, 490। अब ये 490 रुपये बैंक यूज कर सकती, ये भी तो भैया, ये भी तो पैसे कमाने के लिए बैठी हुई है ना, समझ रहे हो ना बात। समझ रहे हो ना बात। तो अब बात करते हैं, अब ये लोन देगी, इन्वेस्ट करेगी, लोन देगी, किसी के पास तो पैसा जाएगी भाई, चाहे लोन दे चाहे इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे से कुछ तो खरीदेंगे, किसी न किसी के पास तो पहुंचेगा, पब्लिक के पास पहुंचेगा, किसी बिजनेस के पास पहुंचेगा, चाहे पब्लिक के पास पहुंच जाए चाहे बिजनेस के पास पहुंच जाए। तो 490 रुपये इनके पास पहुंच गए ना। अब ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, दूसरी बैंक को जमा करेंगे। अब दूसरी बैंक भी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, ये बैंक को जमा कर देंगे। अब ये भी अपना 30%, कहने का मतलब देखो, शुरुआत कितने से हुई थी, 1000 रुपये से। कितने से हुई थी शुरुआत, 700 रुपये का इन महाशय को लोन दिया, 490 का इसको लोन दिया, तो 1390 तो इधर ही क्लियर दिखाया। और आगे प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी जब तक ये 0.01 ऐसा कुछ ना पहुंच जाए, ऐसे चलता रहता है। इसलिए मैंने बताया कि क्रेडिट क्रिएशन यही होता है। क्रेडिट क्रिएशन शुरुआत 1000 रुपये से हुई, लेकिन आप देख रहे हो कितने रुपए का। अब बोलोगे कि भैया ये पैसा निकालने भी तो आ सकते हैं, इन्होंने अपना जो 1000 रुपये जमा करा ये निकालने भी तो आ सकते हैं। देखो बैंक ने अपने पास कुछ पैसा रोक के रखा हुआ है,
अब आपका क्वेश्चन, आपका होमवर्क ये है कि अगर ये 1000 रुपये निकालने आ गया तो ये बैंक क्या करेगी? इस बैंक ने तो इसे लोन दे दिया। अब लोन 1-2 दिन के लिए तो होता नहीं है, लेकिन ये अगले दिन भी निकालने आ सकता है पैसे। समझ रहे बात? अब लोन देंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 5 साल के लिए भी देते हैं, 10 साल के लिए भी देते हैं। होम लोन है, कार लोन है, 5 साल 7 साल तक के लिए होता है। तो इन माशा ने अगर आज पैसा नहीं मांग रहा है, ये तो कल निकाल सकता है, नो डाउट। लेकिन ये बैंक ने लोन दिया है, ये तो वापस नहीं दे सकती कल, इसके पास तो 300 रुपये रह गए, ये कहाँ से देगी पैसा? होमवर्क ये है आपका। फिर ये तो हाथ फैला के खड़े हो जाएगी, भैया हमें माफ़ कर दो, हमारे पास तो पैसा नहीं। ऐसे तो बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। जवाब, आप इसका पैसा ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या होगा? कोई भी आदमी फिर अगली बार से बैंक में पैसा जमा ही नहीं करेगा। वो तो दे ही नहीं पाते पैसा। तो आपका क्वेश्चन यही है कि ऐसा हो सकता है क्या? ये आपका क्वेश्चन है। हम अब आगे रिपीट कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी। ये अपने 30% अपने पास रख लेगी और रिजर्व के तौर पे फिर जो बचा होगा, जो भी रुपए बचे होंगे, वो किसी और को दे देगी। फिर ऐसा चलता रहेगा, ऐसा साइकिल चलती रहती है। तो बात ये होती है कि कितने रुपए से कितना क्रेडिट क्रिएशन, कितना लोन या इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं लोन की, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, है ना? तो कितने रुपए से, कितने डिपॉजिट से, बैंक में कितना डिपॉजिट करें कि वो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर देगी। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो मैं एक टेबल फॉर्म में आपको बताता हूँ इसे। मैं एक टेबल फॉर्म में आपको इसको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ये आगे समझते हैं टेबल की फॉर्म में कि इसको कैसे करा जाए। चलिए, हम LRR को 10% लेके चलते हैं और बहुत ही इजी वे में समझते हैं। ये हम ले लेते हैं डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट लिख लेते हैं। इधर हम लिख देते हैं LRR, जो बैंक को रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा, और हम इसे 10% लेके चलते हैं, ठीक है। और इधर हम लेके चलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कि कितना लोन क्रिएट हो सकता है डिपॉजिट से। चलिए, मान लेते हैं शुरुआत में डिपॉजिट होता है 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये बैंक में पहुंचता है, क्योंकि डिपॉजिट वर्ड बोल के हम चल रहे हैं। तो बैंक क्या करेगी? इसका 10% एज पर दी रूल इसका 10% मतलब 100 रुपये अपने पास रख लेगी, और 900 रुपये क्या दे देगी? लोन के तौर पे दे देगी। अब आपको पिछले इसकी ड्राइंग में अगर आपको याद हो तो उसमें क्या हो रहा था कि ये लोन किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया भाई, है ना? अब ये पब्लिक क्या करेगी? वापस अपने बैंक में जाएगी, जमा करेगी। तो 900 रुपये ये जमा कर दिए, तो पहली स्टेज ये हो गई, दूसरी स्टेज ये हो गई। अब 900 रुपये बैंक के पास पहुंचेगा, तो 900 रुपये बैंक 900 रुपये का 10% अपने पास रोक लेगी रिजर्व के तौर पे, और बचे 810 रुपये ये क्या दे देगी? पब्लिक को लोन दे देगी। फिर यही पब्लिक के लोन दे देंगे तो यही पब्लिक जाके अपने बैंक में जमा करेगी। देखो, बैंक में पहुंच जाएगा। आप कहोगे भैया बैंक पे कैसे पहुंच जाएगा? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने लोन लिया 10 लाख का कार के लिए, मेरे पास पैसा आया, ठीक है। मैं गाड़ी लेने गया, मैंने गाड़ी खरीद ली। तो मेरे को एक बात बताओ, वो कंपनी वाले जो हैं, इतनी बड़ी कंपनी वाले जो हैं, वो 10 लाख रुपए अपने पास कैश रखेंगे? नो, वो सीधे बैंक में लेकर जाएंगे, ठीक है ना? समझो इस बात को, घूम फिर के बैंकिंग सिस्टम में ही पैसा पहुंचता है, इस बात को समझे, ठीक है। तो ये इधर 810 रुपये पहुंचा दिया। अब 810 रुपये डिपॉजिट के तौर पे हो गया, तो इसका 81 रुपीज़ फिर कहाँ पे चले जाएगा? रिजर्व के तौर पे ले जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो हम किसे दे देंगे? लोन के तौर पे दे देंगे। ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी, फिर ऐसे करके ये चलती रहेगी। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि इधर क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ टोटल, इधर क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, बात ये उठती है। तो अगर हमें क्वेश्चन आया, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 1 लाइन का आता है कि भैया LRR इतना है और डिपॉजिट इतना है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो आप इतना लेंथी करोगे क्या? नहीं, इतना लेंथी तो हम करने से रहे। तो हम क्या करेंगे इसका? तो इसका शॉर्ट तरीका हम समझते हैं फॉर्मूले के तौर पे। तो इतने लेंथी बोलते ना, पढ़ाई बकवास है ये, देखो कितने लेंथी प्रोसीजर को 2 लाइन में करेंगे हम केवल, है ना? तो समझते हैं। तो पढ़ाई बकवास नहीं है, बहुत हेल्प करती है हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में। जिन्होंने रिसर्च करी, जिन्होंने थ्योरीज बनाई है, तो उन्होंने ऐसी थोड़ा ना बनाई है ना, उनका नाम वैसी तो ना हो गया। तो ज़रा समझते हैं। तो बात आती है कि हम शॉर्ट तरीके से कैसे करें। तो देखो, 2 पॉइंट आते हैं, मनी क्रिएशन, और आपको याद हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन।
और इसे डिपॉजिट क्रिएशन भी बोलते हैं। वो नाम आपको जो बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, है ना, बुक्स को बहुत पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, आप कभी नोट्स की इच्छा मत रखिए। जो नोट्स की इच्छा रखते हैं ना, वो तुरंत पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर उनके लिए बेकार है। जब आप समझ कर खुद समझोगे और खुद लिख के कोशिश करोगे कि देखो इसका आंसर ये था, खुद नोट्स बनाओगे, फिर आप बुक से कंपेयर करो, फिर आप अपने टीचर से चेक करवाओ कि नोट सही है कि नहीं है। उसमें जो गलती होगी वो बुक बताएगी, बुक बताती है भाई, ऐसी बात नहीं है, खुद से समझो, टीचर्स बताएंगे। तो अगर आप ऐसे करते हो फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया। इंडियन डेवलपमेंट में क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं। इवन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक में भी आंसर नहीं होते, लेकिन वो आपको जनरल नॉलेज के बेस पे आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो आप कहाँ से दोगे, फिर तो आपको लिखना आता ही नहीं है। तो लिखना सीखना ज़रूरी है। अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन मैंने बताया था कि ये बताता है कि कोई बैंक इनिशियल डिपॉजिट की हेल्प से डिपॉजिट का कितने टाइम्स वो लोन क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये बताता है रुपीज़ में, अमाउंट में। किस में बताता है, क्योंकि हम तो इंडिया में, तो इसलिए रुपीज़ की बात करेंगे। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए मैं बताता हूँ क्या है। ये रुपीज़ में बताता है और ये किस में बताता है, ये टाइम्स में। ये बताता है कि बैंक इतना गुना, इतना टाइम्स लोन क्रिएट कर सकती है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मनी मल्टीप्लायर। देखो, ये क्रिएशन है, ये मल्टीप्लायर है, तो थोड़ा इसका ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना कि क्रिएशन में आप मल्टीप्लायर का आंसर दे दो और मल्टीप्लायर का क्रिएशन में, दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है बस। दोनों ये बताते हैं कि बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, कितना लोन क्रिएट कर सकते हैं, कितना उधार दे सकते हैं आगे। बस फ़र्क ये है कि ये रुपीज़ में बताता है, अमाउंट में बताता है, और ये टाइम्स में बताता है, बस फ़र्क ये। इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR। अब LRR आपको दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन में। LRR मैंने आपको अभी समझाया था क्या होता है, कि ये वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो बैंक को अपने साथ रिजर्व के तौर पे मेंटेन करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलेंगे मनी क्रिएशन इक्वल्स इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मतलब जो शुरुआत में डिपॉजिट हुआ है, या फिर नो डाउट डिपॉजिट हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं, और मनी मल्टीप्लायर मतलब ये जो आपने निकाला है ये, ठीक है। अच्छा, अब LRR कैसे दे रखा होगा, इनिशियल डिपॉजिट आपको दे रखा होगा या फिर निकालना पड़ सकता है, मनी मल्टीप्लायर आपको दे रखा होगा या फिर निकालना पड़ सकता है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊँ तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब LRR जो होता है ना, वो परसेंटेज में दे दिया होता है, कभी कभी पॉइंट में दे दिया होता है। मैं इसको 0.1 भी लिख सकता हूँ। अब बोलो भैया 10% 0.1 कैसा है, तो इतना तो आप जानते हो कि 10, इसको अगर हम 10/100 करोगे तो 0.1 ही आएगा, है ना। तो नो डाउट अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, देखो अभी हमने क्या समझा कि हमने पूरे बैंकिंग सिस्टम में समझा कि बैंक कितने रुपए का लोन क्रिएट कर सकती है डिपॉजिट की हेल्प से, है ना। और मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि अगर पब्लिक अपना पैसा वापस निकालने आ गई तो उस बैंक ने तो थोड़ा सा पैसा अपने पास रुका हुआ है ना, और बाकी पैसा किसके तौर पे दे दिया, लोन के तौर पे दे दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बैंक, अगर वो पब्लिक अपना पैसा, पूरा पैसा निकालने आ गई तो बैंक कहाँ से देगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगली वीडियो में आपको रिवील करूँगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके और इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं 2 न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा आपको और उसी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पहला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल कि LRR दे रखा है आपको, कि LRR जो है वो परसेंट में देखा हो तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर परसेंट में देखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसे लेके चलते हैं 0.2। 0.2 का मतलब हो गया 20%, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और आपको इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है आपको 10,000 रुपये। अब आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से ये बताना है कि बैंक कितना लोन क्रिएट कर सकती है, कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, मतलब आने इन पैसों से, इस 10,000 से बैंकिंग सिस्टम कितना लोन क्रिएट कर सकती है। कितना अच्छा सिस्टम है,
सोचो 1000 रुपये से वो 10,000 रुपये दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं ये 10,000 से कितना देते हैं, है ना, समझते हैं यार। तो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, तो देखिए आपको पता है ना, सबसे पहले आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, है ना, पहले टाइम्स में निकालना पड़ेगा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। तो इसको 1/LRR आपको दे रखा है 0.2, तो जब इससे निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि ये ऊपर 10 आ जाएगा, इसको हटाओगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं मनी क्रिएशन। तो देखो बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बात बोल रहा हूँ, मनी की क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हो आप। तो देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनी मल्टीप्लायर मनी क्रिएशन में डिफरेंस है। ये टाइम्स बता रहा है, ये बता रहा है कि वो डिपॉजिट का 5 गुना 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। चलो निकालते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट जो कि ये दे रखा है आपको, और इनटू मनी मल्टीप्लायर जो कि हमने निकाल लिया। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो 10,000 इंटू 5 कितना, 50,000। मतलब अगर बैंकिंग सिस्टम में 10,000 रुपये पहुंचेंगे, जमा होंगे, तो बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम करेगा कि वो 50,000 का लोन देगा। अब आप कहोगे कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था कि जिस पर्सन को बैंक लोन दे रही है, फिर वो अपने बैंक में पहुंचा देगा, फिर उसको आगे देना, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये आपको समझ में आया हुआ। तो अगला एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम। कौन है, अब आपको अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो थोड़ा ना कि वो क्रेडिट क्रिएशन निकाले, क्रेडिट क्रिएशन मतलब मनी क्रिएशन निकाले, केवल ये थोड़ा निकालने के लिए बोलेगा। तो हमें निकालना है इनिशियल डिपॉजिट। अच्छा, सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट किस फॉर्मूले में आता है, इनिशियल डिपॉजिट जो फॉर्मूले में आता है वो है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, है ना। अब मनी क्रिएशन कितना दे रखा है, 50,000, ये जो दे रखा है आपको, और इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर कितना दे रखा है, 10 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 50,000 रुपये लोन के तौर पे क्रिएट हुए हैं, क्रेडिट क्रिएशन हुआ है। तो कितना पैसा जमा करा होगा, कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ। तो अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा आपका 5,000, मतलब 5,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट करा होगा, तब जाके 50,000 का क्रेडिट क्रिएशन हुआ होगा। तो ये आपका टॉपिक जो था क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, ये आपका हो चुका है। मैं फिर लास्ट में आपको फिर से बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम में पावर होती है, एक सिस्टम इस तरह से काम करता है कि जो उसमें पैसा जमा होता है वो उससे कई गुना टाइम क्रेडिट क्रिएशन कर देता है। वो कैसे करा था मैंने आपको लास्ट टू लास्ट ड्राइंग में आपको समझाया था, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक नंबर में आ जाते हैं। बात 1 नंबर के लिए बात है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैंकिंग कैसे काम करता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।